हम बहुत ही नज़दीक आ गया है दोस्तों। तो आप लोगों के मैंने मैट्रिक एग्जाम का जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होते हैं, जो कि 40% जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो आप लोग इस प्रश्न को आप लोग लास्ट के एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि आपको पहले बता दें दोस्तों कि जो कि यह सोशल साइंस का प्रश्न है दोस्तों। यह सोशल साइंस का प्रश्न दोस्तों, आइए आपको मैं बता दूं दोस्तों, यह 40% का मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। इस प्रश्न को आपको लास्ट और एंड तक देख कर जाना दोस्तों। इसी प्रश्न से एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न को दोस्तों। तो इस प्रश्न को आपको लास्ट तक देखना दोस्तों। आप वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपने ग्रुप या दोस्तों में, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न में दिया कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इसका मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन डी 1924 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था, किसका है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, इसका कार्ल मार्क्स का हो, इस राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बारदोली, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के शासक का खलीफा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की का, इसका ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक प्रगति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका क्या हो जाएगा? लुई बली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया था? पहला छापखाना जो होता है कहाँ लगाया था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुबंधित मजदूर का, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, पुनः समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 सितंबर को 1932 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न देख लें दोस्तों। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। 12 नंबर, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? इसका ऑप्शन बी, इसका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? चक्रीय संसाधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, इसका मैग्नीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये कहाँ पर अवस्थित दोस्तों? यह ऑप्शन सी, इसका सतलज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ये रबी फसल क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका बी में इसका राइट आंसर चना, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अहमदाबाद। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी अहमदाबाद, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैंसुर विधि का विकास किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेहमान, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में राजू मार्ग कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, राजगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर, ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 40%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इसे ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह टिकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? इसका ऑप्शन बी, 2005 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? इसका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर राजनीतिक दल को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है क्या? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 545, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल में माओवादी नेता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प दहाल प्रचंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष के सबसे पुराने राजनीतिक दल है? इसका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इसका ऑप्शन सी, इसका ब्रिटेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनिमय के कितने रूप हैं? इसका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? इसका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च से। क्या होता है दोस्तों, यह वित्तीय वर्ष जो कि वित्तीय वर्ष कहा जाता है, उसको 1 साल में आता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 दिसंबर भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। पहला पंचवर्षीय योजना था दोस्तों 1951 पहला पंचवर्षीय योजना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है। यह किसका, ऑप्शन डी ट्रेस स्कॉट का, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा देश में सिर्फ अर्थव्यवस्था, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिहार पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है। इसका ऑप्शन सी हॉलमार्क, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूखा किस प्रकार का आपदा है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों तो बता दोस्तों, इसमें 40% लेके आए थे दोस्तों, जो कि 40% मैंने आप लोगों के जो 40% मैंने आप लोगों के क्या हल करा दिया दोस्तों, जो कि यह पर्सन VVI पर्सन दोस्तों। इस पर्सन का आपको क्या करना है, इस वीडियो का लास्ट तक एंड तक देखना है दोस्तों। इस पर्सन को देखने के साथ साथ दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो कमेंट करना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे या अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा दोस्तों।